मंत्री श्री सुजीत यादव जी लखनऊ से चल करके आए हैं। साथ ही साथ आज आप सबकी तैयारी पर इतनी बड़ी संख्या में जो लोग आए हैं और जो किसी कारणवश नहीं आ पाए, मैं उन सभी का आए हुए हैं जो उनका भी, जो नहीं आए हैं उनका भी, सभी का तहे दिल से नमन वंदन अभिनंदन करते हुए इस कार्यक्रम के स्वागत और सम्मान करता हूं। हमारे साथियों, हमें इस तरीके के कार्यक्रम करने की आवश्यकता क्यों होती है? ये होली मिलन समारोह कोई ना कोई किसी न किसी बहाने से कोई ना कोई कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। और चूंकि होली मिलन समारोह आपने आयोजित किया, इसलिए मैं होली की त्योहार की भी आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। कोई बहाना होता है, कोई माध्यम होता है, लेकिन इस तरीके के छोटे बड़े कार्यक्रम क्यों आयोजित किए जाते हैं? आखिरकार हम लोगों को यहाँ पर इकट्ठा होने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि हमारा बिगड़ा है और उन लोगों का बना है। हमारा बिगड़ा है और उनका बना है। जब तक हमारा बिगड़ा रहेगा तभी तक उनका बना रहेगा, और जब हमारा बिगड़ा बना में बदल जाएगा तो उनका बना बिगड़ा में बदल जाएगा। सामान्य साथियों, हम लोग इन कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी बिगड़ी हुई व्यवस्था को, अपनी बिगड़ी हुई चीजों को बनाने में लगे हुए। आज हमारा प्रजापति समाज संघर्ष तो करता है, लेकिन संघर्ष कैसा करता है? संघर्ष के दो तरीके के होते हैं, एक टिकाऊ संघर्ष और एक बिकाऊ संघर्ष। हमारे लोग टिकाऊ संघर्ष पर ज्यादा भरोसा करते हैं। वो क्या करते हैं? एक प्रजापति भाई घड़े की दुकान खोले, घड़े की दुकान खोले, तो अगर वो माना कि 50 रुपए का कोई भाड़ा बेच रहा है, 100-200 रुपए का सैकड़ा भाड़ा बेच रहा है, तो दूसरा प्रजापति भाई के बगल में वो अगर 50 का बेच रहा है तो वो कहने का तो 40 में गया। अस्थायी संघर्ष कर रहे हैं, तो टिकाऊ संघर्ष कर रहे हैं। ये टिकाऊ संघर्ष नहीं। हम जान नहीं पाते हैं, खोज नहीं पाते हैं कि हम इनका संघर्ष क्या करना है। हम लोग किन रास्तों को पकड़ करके आगे बढ़ सकते हैं? हमें टिकाऊ संघर्ष करना होगा। अभी एक साल बता रहे थे कि ब्राह्मण समाज शिक्षा में बहुत आगे है, हम लोग पीछे हैं। क्योंकि आपने चर्चा कर ली, इसलिए मुझे कहना आवश्यक हो गया। नहीं, मैं इस विषय को नहीं छेड़ना चाहता। हम लोग शिक्षा में सिर्फ इसलिए पीछे नहीं है क्योंकि हमारे लोग शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं देते। हम लोग शिक्षा में इसलिए भी पीछे हैं क्योंकहजारों साल पहले हमारी शिक्षा को कानून बनाकर के रोक दिया गया। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा हमारी पुराने घराने की किताबें लिखी है, और वो किताबें ना मैंने लिखी है, ना मेरे बाप ने लिखी है, ना मेरे बाप के बाप ने लिखी है। उन किताबों को जिन लोगों ने लिखा है वही लोग आज उस चीज का लाभ ले रहे हैं। मनुस्मृति में आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ा। जब मैं छोटा था तब से लिखा था, मनुस्मृति की किताबें तो नहीं पढ़ते, उसमें लिखा हुआ स्त्री शूद्रम न देता। स्त्री और शूद्रों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं। इसकी हिंदी उसी में लिखी, ये भी मैंने नहीं लिखा। किताब में रख के पढ़ सकते, उसमें कोई चीज छोड़नी नहीं, लिखा हुआ है। और उसी किताब, उन्हीं पुस्तकों के आधार पर 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण, शूद्र वर्ण। तो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि ब्राह्मण तो हम हैं नहीं, क्षत्रिय तो हम हैं नहीं, वैश्य तो हम लोग हैं नहीं, तो बचते कौन है? 4 ही वर्ण।
तो हमारी पढ़ाई बहुत पुरानी पढ़ाई नहीं, इसलिए वो लोग आगे। हमें आज संविधान में कानून बना करके हमें हर तरीके की समानता का अधिकार दिया हुआ है, तो हम लोग भी पढ़ लिख करके आगे बढ़ सकते हैं। हमारे साथियों, जब मैं चुनाव लड़ रहा था, मैं धन्यवाद दूंगा भाई सतीश प्रजापति जी। प्रदेश में तो मैं बहुत जगह गया, आने जाने का अवसर मिलता रहता, अभी भी आते जाते रहते हैं, कन्नौज में कई बार है। लेकिन जब चुनाव चल रहा था तो उस समय सतीश प्रजापति जी के हाथ में फ्रैक्चर था, प्लास्टर बंधा हुआ, आप कल्पना नहीं कर सकते। वो व्यक्ति यहाँ से चल करके बाधा गए और बाधा में गांव में जाकर के क्षेत्र में हमारे पक्ष में मतदान कराने के लोगों से अपील की। समाज तो बहुत बड़ा है हमारी संख्या में पूरे देश और प्रदेश में, लेकिन उस व्यक्ति का हौसला देखिए। और मुझे ये कहने में कतई दो राय नहीं है कि सतीश प्रजापति जी जैसे लोग, क्योंकि दुनिया का इतिहास इस बात का गवाह है कि परिवर्तन और लीडरशिप दोनों भी किसी न किसी गरीब परिवार के घर से ही उत्पन्न होती है। कभी किसी राजा महाराजा के घर से परिवर्तन की शुरुआत नहीं हुई, और तमाम विपरीत हालातों का सामना करते हुए भी यहाँ पर मौजूद हमारे प्रजापति समाज के बहुत सारे भाई हैं जो सतीश प्रजापति जी से आर्थिक स्थिति में काफी मजबूत हुए हैं, पर हौसला देखिए उस व्यक्ति का। तो मुझे ये कहने में कोई बुराई नहीं है कि आज ये बीज के रूप में आज आपके कन्नौज में ये उग रहा है, और वो दिन दूर नहीं होगा जब ये पेड़ बनेगा और सबको छाया भी देने का काम सतीश प्रजापति जी के रूप में करेगा। सम्मानित साथियों, हमारे प्रजापति समाज का गौरवशाली इतिहास रहा है, और हमें तो गर्व होता है। मैं तो हमेशा कहता हूँ, हमने प्रजापति समाज में जन्म लिया है, इस बात का हमें गर्व है। हमारे पुरखों का इतिहास तो मेरे डकैतों का इतिहास नहीं था, गौरवशाली इतिहास था। अगर आज किसी के घर में बर्तन बनता है, बर्तन में खाना खाया जाता है, तो पहले तो स्टील की थालियां नहीं होती, प्लास्टिक की भी नहीं होती, कागज के भी नहीं होते थे। उस समय अगर थाली होती थी, तवे होते थे, बर्तन होते थे, तो वो अगर किसी के बना करके देने का काम किया इस दुनिया और इस ब्रह्मांड को, तो प्रजापति समाज ने बना कर देने का काम किया। यहाँ तक कि जिन धार्मिक क्रियाकलापों में दिया की आरती की जो व्यवस्था होती है, वहां पर भी हमारे हाथ से बना हुआ दिया ही वहां पर पहुंचता है, उसी से पूरा भगवान की भी होती है। पर जब बात आपके बैनर में सम्मान की लिखी हो, तो हम आपकी सम्मान के शब्द, अगर आप शायद सम्मान न लिखते तो हम बात को ना करते समझिए, पर बात आपके बैनर में सम्मान की भी है, तो इतना कुछ गौरवशाली हमारे प्रजापति समाज का इतिहास होने के साथ साथ हम लोग इस ब्रह्मांड के प्रथम वैज्ञानिक हैं, क्योंकि चाँद चलाने के लिए केंद्र बिंदु की जरूरत है, त्रिज्या की जरूरत है, व्यास की जरूरत है, वृत्ताकार गोले की जरूरत है, और अगर इन सब चीज का खोज करता कोई है तो वो प्रजापति समाज है। इतना गौरवशाली इतिहास होने के बावजूद भी मेरे बाला जनपद में पैदा होने वाला व्यक्ति अब तो हमारा अलग जिला हो गया है, पर बाला जनपद में पैदा होने वाला व्यक्ति पंडित तुलसीदास द्विवेदी लिख देते हैं कि जय गणनाथ देवी तुम्हारा सुबह की रात बोल कर हुआ। मैं नहीं कह रहा, ये उस किताब में लिखा हुआ है, और इसकी हिंदी भी है, और उसी किताब में लिखी है, आप खरीद करके पढ़ भी सकते हैं। उसमें हिंदी भी लिखी है कि जो वर्णों में अधम में नीच है, वो तेरी कुमार सुबह की रात बोल कला इस जाति में हमारे ही घर का पानी पीने वाले व्यक्ति ये बात चले गए, हमें कष्ट होता है। इसलिए सम्मानित साथियों, मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि हमें मान सम्मान और स्वाभिमान के साथ में किसी भी तरीके का कोई समझौता नहीं करना है।
तो जब जागो तब सवेरा। इसलिए सच्चाई के साथ में हम लोगों को आगे बढ़ने का काम करना चाहिए। ना हम किसी को अपमान करना चाहते हैं, तो जब हम किसी का अपमान करना नहीं चाहते हैं तो किसी के द्वारा दिए गए अपमान को सहन भी नहीं करना चाहिए। सामान्य साथियों, पूरे उत्तर प्रदेश में 65 लाख प्रजापति मतदाता है हमारा, वोटर आबादी ज्यादा है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में होने के बावजूद भी हमारे प्रदेश में एक दो विधायक बन पाते हैं, एक दो दल दो टिकट मिल पाते हैं। विधानसभा लोकसभा में तो विधानसभा में तो एक आध मिल भी जाता है, लोकसभा में तो आज तक कोई किसी दल ने टिकट दिया ही नहीं है, पूरे भारत में नहीं दिया। आज तक कोई भारत में एक भी किसी राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दल ने हमारे समाज को टिकट दिया ही नहीं। आखिरकार जब तक हमारे समाज के लोग राजनीति को नहीं पकड़ेंगे, राजनीति में आगे नहीं आएंगे, तब तक बात नहीं करने वाली। एक दो विधायकों से कुछ नहीं होता। हम विधायक रहे 5 साल रहे, बहुत लोगों के काम किए होंगे और बहुत लोगों के काम नहीं भी हुए होंगे। ये स्वाभाविक बात है, हमें सच स्वीकार करने में और सच कहने में कोई बुराई नहीं। एक विधायक बहुत लोगों के काम कर रहा था, क्या पाता है, अब बहुत लोगों के काम कर नहीं जाते, नहीं हो पाते। अगर हमारी संख्या कई लोगों की हो तो काम में बंटवारा हो सकता है, कुछ काम वो करेगा कुछ हम करेंगे। लेकिन लोग पूछ लेते हैं कि विधायक जी आप 5 साल विधायक रहे हो, सत्ता में रहे हो, समाज के लिए क्या किया। मुझसे पहले भी लोग विधायक थे, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, उन्होंने भी विधायक रहने में प्रयास किया होगा। आप भी जिस स्तर पर दो व्यक्ति जिस पोजीशन पर है, ये अधिकारी है, कोई कर्मचारी है, कोई प्रधान है, कोई जिला पंचायत सदस्य बैठे हुए हैं और एक किए हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप लोग अपने समाज को बढ़ाने के लिए आगे बढ़ाने के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं। अब करना भी चाहिए। किसी का कितना जम पाता है, किसी का इतना जम पाता है, किसी का इतना जम पाता है, किसी का काम हो पाता है, किसी का नहीं हो पाता, प्रयास सब करते हैं। और हमारे लोग जब तक राजनीति की उस मास्टर चाबी पर कब्जा नहीं कर पाएंगे, जब तक उसी पर पहुंच नहीं पाएंगे जहां पर पॉलिसी मेकिंग का काम होता है, तब तक मैं कहना चाहता हूं कि समाज जो चाहता है वो समाज को करने नहीं कर सकता। क्योंकि विधायक किसी एक व्यक्ति का भला कर सकता है, 2 का कर सकता है, 4 का कर सकता है, 2-4 लोगों का ट्रांसफर करा सकता है, किसी को हो सकता है किसी मंत्री से जुगाड़ बैठ जाए 2-4 नौकरी में फिट कर सकता है, पर बहुत कुछ नहीं कर सकता है। पर अगर पॉलिसी मेकिंग में आ जाए, जैसे हम उदाहरण के रूप में हम आपको याद दिलाना चाहिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को संविधान बनाने का अवसर मिला। जब उनको भारत का संविधान बनाने का अवसर मिला, पॉलिसी मेकिंग में वो आ गए, तभी ना इतना बड़ा संविधान बना करके दिया। अगर उनको वो जिम्मेदारी ना मिल पाती तो सोचिए क्या ये चीज होगा। इसलिए हमारे लोग इस सवाल को जरूर कर देते हैं कि आपने हमारे साथ हमारे गांव के प्रधान बन गए हैं, आप चेयरमैन बन गए, आप जिला परिषद सदस्य हो गए, विधायक हो गए, आपने किया। पर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, सतीश जी को संजीव जी को एक सीधे मालूम है, उत्तर प्रदेश में माटी कला बोर्ड की परसों पुरानी बात थी। तमाम बात लोगों ने लखनऊ में, एक बार तो मुझे लगता है शायद प्रजापति विरोध ग्रुप ने ही लखनऊ में सदन प्रदर्शन किया था ये माटी कला बोर्ड की मांग को लेकर के। पर हमने अपने रणनीति के तहत समझदारी का परिचय देते हुए मुख्यमंत्री जी को इस पर बिना किसी धरना प्रदर्शन के उनको सहमत किया और उत्तर प्रदेश में माटी कला बोर्ड का गठन कराया। और सिर्फ गठन ही नहीं कराया, पूरे देश में उत्तर प्रदेश का ही ऐसा माटी कला बोर्ड जो हमारी देख रेख में गठन हुआ था, जिससे विधानसभा से 10 करोड़ रुपए का सालाना बजट भी पास किया जाता। ऐसा कभी कहीं नहीं हो पाया। हालांकि मुझे जो मैं माटी कला बोर्ड का जो मेरा बनवाने का मकसद था, मेरा मकसद कुछ और बड़ा नहीं था कि समाज के और ज्यादा लोगों को उसके माध्यम से लाभ दिया जा सके, लेकिन उतना तो कुछ नहीं हो पाया। पर पॉलिसी मेकिंग में हम सफल हो गए, बोर्ड बनवाने में सफल हो गए, और उसका एक लाभ जो दुर्गाही मिलने वाला है वो ये है, उस बोर्ड के माध्यम से हो सकता है समाज का किसी का भला होगा या ना होगा, लेकिन कम से कम हमारे समाज के एक व्यक्ति को मंत्री बनने का अवसर हमेशा मिलता रहेगा, हमेशा मिलता रहेगा। अब वो मंत्री
हमें करने में जो आगे तक काम दें। सम्मानित साथियों, क्योंकि आप लोग बहुत देर से सुबह से बैठे हुए हैं और दूर दूर से आए हुए, मेरा आप सभी से विशेष आग्रह है, आयोजक साथियों से भी आग्रह है, आप लोग गांवों में गए जरूर और आपने गांवों में 200, 150, 300 लोगों के घरों में बीच में बैठे थे, पर फिर जैसे आप चाहते थे उस हिसाब से आपके नहीं आए। मैं सुधार करने कराने की बात कह रहा हूँ। जब भी हम किसी गांव में जाएं, हमारे आयोजक साथी जाए तो जैसे 10 घर है तो उन 10 घरों में वहीं बैठ करके सामने पहले बताया इस तरीके कार्यक्रम, इसके बाद ये तय करें कि कन्नौज में कार्यक्रम है और कितनी दूरी है कन्नौज की, कितना भाड़ा लगेगा। तो पता लगा गांव में किसी के पास ट्रैक्टर होगा, पड़ोस में होगा, किसी दूसरी राज्य के पास होगा, ट्रैक्टर होगा, ट्रैक्टर होगा, जो भी आप चलते हो। तो अगर 500 रुपए में गाड़ी कन्नौज पहुंचनी है उस गांव से, तो 10 घर है तो 50-50 रुपए का सामने चंदा कराइए। एक ही आदमी को वहां जिम्मेदारी सोचने की भाई ये पैसा छोड़ो और सबको लेकर के अब चूंकि सिर्फ आप बताएंगे और चलेंगे बात करिए, इतने जागरूक काम हो पाएंगे, इसलिए ऐसा करना पड़ेगा। बड़ा कठिन काम है पर करना पड़ेगा। साथ ही अभी नगर निकाय के चुनाव आने वाले, तो कोई हमारे पार्षद का चुनाव लड़ेगी, जैसे भी जीतू भाई हमारी बात कर रहे थे, पार्षद का चुनाव लड़ेगी, कोई चेयरमैन का लड़ेगा, सभासद आपका सभासद होते हैं उनके सभासद का चुनाव लड़ेंगे। तो कोशिश करिए कि एक व्यक्ति लड़े, ऐसा प्रयास होना चाहिए। हालांकि तो अंदर सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, किसी को जबरदस्ती तो कर नहीं जा सकता है, पर एक प्रयास होना चाहिए। और फिर प्रयास तो सिर्फ बातों का प्रयास न हो, जिस व्यक्ति को चुनाव लड़ाइए उसका तन मन और धन से सहयोग करें। सामान्य साथियों, चुनावों में हार जीत लगी रहती है। चुनाव हम लोग लड़े, इस बार हार गए, पिछली बार जीत गए थे, लेकिन चुनाव में पार्टी बदलने का जो बड़ा कारण था वो मैं आपके बीच में 2 शब्दों में कमेंट करना चाहूंगा, क्योंकि समाज के कुछ लोग सोचते होंगे, हालांकि मेरे बहुत सारे लोगों से फोन पे बातचीत हो जाती है और मुलाकात भी होती है। आपके बैठने में घटना घटी थी, 5 प्रजापतियों को जिंदा जला दिया गया। मुझे जब जानकारी मिली तो मैं उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला था और मैंने उनसे बताया कि भाई इस तरीके की घटना हमारे समाज के बीच में कन्नौज में एक दर्दनाक घटना घटी तो मैनपुरी में, और जब भी कभी प्रदेश में कोई घटना घटती है, कोई दबंग लोगों के परिवार से कोई घटना दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, तो कहीं आप दबंगों के लिए 50 लाख रुपया, 1 करोड़ रुपया और नौकरी देने का काम करते हैं। हमारे यहाँ 5 खत्म हुए हैं, तो मेरी ये इच्छा है कि मैं उस घटना स्थल पर चला जाऊं। और चूंकि दोषियों पर कार्रवाई भी नहीं हो रही है, तो आप वहां के डीएम एसपी को बोल दीजिए कि उन पर सख्त कार्रवाई हो, दोषी पकड़े जाए, जेल जाए, और मैं घटना स्थल पर चला जाऊं। और आप या तो यहाँ से अनाउंस कर दीजिए या हमको पावर डेलीगेट कर दीजिए, तो हम मौके पर जाकर के घोषणा कर देंगे कि भाई हमारी सरकार की तरफ से ये चीजें इस व्यक्ति को नौकरी और ये पैसा आपकी सहायता सरकार दे रही है। उनका जवाब था कि प्रदेश में तो आए दिन हत्याएं होती रहती है। जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने मुंह से स्वीकार कर रहा हो इस बात कि प्रदेश में आए दिन हत्याएं होती रहती है, तो रुपया बांटने लगो और नौकरी देने लगो, तो किसको बोले विधायक जी आप घर जाओ, घटना स्थल में जाने की भी जरूरत नहीं है, आप घर जाइए और मैं यहाँ से लिखवा रहा हूँ, दोषियों पर कार्रवाई होगी, कोई बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन दुर्गा से आज तक की कोई कार्रवाई नहीं। अब
विधायक जिस दल में आपकी होता है उस दल में रहते हुए हर व्यक्ति हर बात को टीवी और मीडिया सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं कही जाती। कुछ बातें सिर्फ इधर सर्विस के लोगों को ही पता होती है कि आज क्या क्या धर्म वार्ता है। इसके साथ ही साथ मेरे बांदा में कृषि विश्वविद्यालय वहां प्रोफेसर की भर्ती हुई। उस भर्ती में 15 पद भरे गए। आप ज्यादातर यहाँ तो बुद्धि वर्ग बैठे हैं। 15 पद भरे गए। 15 पदों में 11 ठाकुर, 1 पंडित, 1 भोगनाथ, 1 एससी, 1 मराठी, बाकी 0। मैंने प्रधानमंत्री विधायक करते हुए उसी समय मैंने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल सबको पत्र लिखा। अब मैंने कहा कि अगर मोटा दिमाग लगा ले तो हम 50% आरक्षण की हकदारी, तो आधे पद तो एससी एसटी ओबीसी में होने दीजिए। और उन पदों में मेरे बांदा के भी सभी समाज के लोगों के साथ साथ हमारे समाज के लोगों ने भी आवेदन किया हुआ है। लेकिन जातिवादी व्यवस्था के अंतर्गत जिस तरीके की सरकार ने काम वहां पर किया, तो मुझे उत्तर प्रदेश एक ये बात जातिगत जनगणना, आज हमारा समाज कितनी बड़ी संख्या में, पर हम टिकट मांगने को करते थे कोई नहीं पूछता है। बेटा बच्चों को बहुत से लोग गिनती नहीं करते। हालांकि जब हम लोग इस 7 दिन को आगे आप सबके सहयोग से बढ़ा है, तो इस बात को तो चैनलों में 4% शायद 3% तक टीवी में दिखाना लगे थे कि प्रदेश में इतनी संख्या है हमारे प्रजापति समाज। इसीलिए हम लोग जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं। हमारे विधायक रहते हुए उस समय में प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था कि उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में हम लोगों की गिनती कराई जाए। जब हम जानवरों की गिनती करते हैं, पशु पक्षियों की गिनती करते हैं, पेड़ पौधों की गिनती करते हैं, तो हम तो बैकवर्ड के लोग इंसान है, हमारी भी गिनती करा लीजिए। हम घर में नहीं बने। इन लोगों को डर है कि अगर प्रजापतियों को पता लग गया कि वो इतनी बड़ी संख्या में है, तो आज हम इनको लॉलीपॉप देकर के एक दो लोगों को बना करके इनका सबका वोट समेट ले जाते हैं। अगर इनको अपनी ताकत का आभास हो जाएगा तो इन्हें इनका हिस्सा देना पड़ेगा। इसीलिए ये लोग जातिगत जनगणना भी करा रहे हैं। इतना ही नहीं, आरक्षण के विरोधी भी है। अगर आज हमारे कुछ भी थोड़े बहुत जो लोग निकल करके बाहर आ पाए हैं, आप याद करिए, अगर आपके यहाँ का 71 का चुनाव यहाँ का छोड़ दिया जाए, क्योंकि यहाँ तो आपने स्पेशल एक व्यवस्था जब कर रखी है। 71 के पहले तो प्रधान, इसके बाद लगातार शेरपेटी आपके पास में, पर उसके पहले आप देख लीजिए, जब मंडल कमीशन लागू नहीं होता 91 बात के पहले, तो हमारे कितने लोग प्रधान बनते थे, 20 सदस्य बनते थे, 13 पंचायत सदस्य बनते थे। और उसके बाद हमारे लोग बनते थे 1991 बात के बाद जब मंडल कमीशन लागू हो गया, और आरक्षण को पाकर कि हमारे कुछ लोग थोड़ी बहुत नौकरियों में आ पाए, और उसी आरक्षण को लगातार इन वैकेंसियों के माध्यम से और अन्य माध्यम से खत्म करने की बात होती है। और कहते हैं कि आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए, या आरक्षण को आप ही के साथ कर लेना चाहिए। आरक्षण आप ही के आधार पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान के हम लोगों को नहीं दिया। आरक्षण का आधार अर्थ नहीं, आरक्षण का आधार प्रतिनिधित्व, हर समाज की हिस्सेदारी सभी जगह पर सुनिश्चित हो, इसलिए आरक्षण की व्यवस्था संविधान में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दी। सम्मानित साथियों, इन्हीं सभी शब्दों के साथ मैं आखिर में आप सभी से पुनः इस अनुरोध के साथ कि हम लोग कम से कम कार्यक्रम कम से कम हम लोग साल में 4 कार्यक्रम करें, छोटे से करें, 4 करें, और चारों कार्यक्रम किसी न किसी महापुरुष के नाम पर करें, और वक्ताओं से भी अनुरोध करें कि महापुरुषों के विचारों को रखें, क्योंकि महापुरुषों के विचार हम लोग ले जाते तो पढ़ते भी नहीं हम लोग। संतराम ये जी को पढ़िए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के साथ आपने काम
हाउसिंग बनाते तो पूरी भी रखेंगे नारायण क्रिया नीति वसुली नायकर और इसके बाद इस परिवार के लोग संतराम प्रजापति हमारे समाज के ये सब सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन के लिए जन्म। उसके बाद इसी आंदोलन को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने आगे बढ़ाया मानव आगे। तो मेरा अनुरोध यह है कि हम लोग महापुरुषों के इतिहास को पढ़ें, जानें और उनके नाम पर कार्यक्रम करें ताकि उनके विचारों को सामने लाया जा सके और उनके विचारों को आकर के हम लोग आगे बढ़ सकें। इन्हीं सभी शब्दों के साथ साथ मैं आखिर में सिर्फ यही अनुरोध करूंगा कि कार्यक्रम हमारे आए हुए साथी गांवों में भी करें, छोटे छोटे चौपालों के माध्यम से करें, ज्यादा बड़ी भीड़ की आवश्यकता नहीं है। जब आवश्यकता होगी तो जब हम जमीन से तैयार रहेंगे तो बड़ा कार्यक्रम हम लोग कराने में सफल रहेंगे। और मेरा यहाँ पर अधिकारी कर्मचारियों से भी अनुरोध है कि जिस समाज से निकल करके हम आए हैं उस समाज को हम कुछ दें तो हम क्या दे सकते हैं। जो हमारे पास सरप्लस होता है वो हम दे सकते हैं। तो सरप्लस क्या है हमारे पास में? टाइम, टैलेंट, मनी। हर व्यक्ति के पास में, खासतौर से हमारे अधिकारी कर्मचारियों के पास में ये तीन चीजें आवश्यक होती है। तो आप टाइम दे सकते हैं, टैलेंट दे सकते हैं, मनी दे सकते हैं। तो सबसे पहला है समय। एडीएम साहब जब एडीएम करके जाते कन्नौज में आए, अब ऐसे ही समाज के लोगों को पता चला कि हमारे समाज के व्यक्ति इतने बड़े पद पर बैठे हुए हैं और समाज के लोग जाकर के मिले तो भले से एडीएम साहब कोई काम करें चाहे ना करें आपका, लेकिन सीना चौड़ा हो जाता था, गर्व महसूस होता था कि कभी जिले में कष्ट आएगा, कोई दुख आएगा, कोई बात आएगी तो हमारे समाज का आदमी बैठा हुआ आप समय दे सकते हैं। हमारे कर्मचारी अधिकारी समाज की में जाकर के बैठ करके उसके बाद जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, आप तमाम संघर्ष करने के बाद इस मुकाम तक सही तक पहुंचे हैं तो आप अपने संघर्षों को, अपने रास्तों को, अपने आने वाली पीढ़ी को, बच्चों को बता सकते हैं कि बेटा इस तरीके से पढ़ाई करिए, इस रास्ते को यहाँ पर चलिए, वैसे दूसरा जाएगा, आप आगे बढ़ जाएंगे तो टैलेंट दे सकते हैं। और तीसरे नंबर पर अगर इसके बाद आपकी कुछ और लेने की इच्छा है तो आप एक ठीक से तनख्वाह पाते हैं तो वो धन दे सकते हैं, लेकिन मैं धन को बहुत महत्व नहीं देता हूँ, धन तीसरे नंबर पे आता है। तो मैं इन्हीं सभी शब्दों के साथ मुझे आपके बीच में आने का, अपनी बात रखने का अवसर मिला है। मैं एक बात मेरे से मिस हो रही थी, वो बात आपसे और शेयर करना चाहता हूँ। बुलडोजर कभी भी प्रगति की निशानी नहीं होता। विनोद प्रजापति जी हमारे कानून थे, बहुत ही बढ़िया व्यक्ति, समाजसेवी। तानाशाही के चलते उनका से उनका बड़ा एक गेस्ट हाउस बना था, बहुत लोगों को मालूम होगा। इस सरकार ने तो